हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं हल्दी की रस्म में और हम लोग हो गए रेडी। आज मैंने येलो ओढ़ना नहीं ओढ़ा है, अभी ग्रीन ओढ़नी ओढ़ी है येलो ड्रेस पे। और आंटी जी ने पूरा येलो पहना है और ये रेणु जी है जो पूरा रेडी हो गए और नेमू जी ने पूरी येलो ड्रेस पहनी है। और अभी मैं वहाँ जाके आपको बताऊँगी क्या 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 होता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी में अंकल जी गाड़ी स्टार्ट करके बैठे हैं आगे। तो फ्रेंड्स मेरे चाचा ससुर जी है वो पाली सिटी में रहते हैं, तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, इतना सुंदर हल्दी का सजाया हुआ था ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो हम लोगों ने जैसे ही एंट्री करी तो ये सबसे पहले देखो मेरे दादा ससुर जी और दादी सासू जी की फ़ोटो बड़ी ऐसे लगाई हुई थी जिसमें बहुत सुंदर लग रहे थे वो दोनों। फिर एक साइड में जो आंटी जी और अंकल जी यानी कि मेरे जो राम जी अंकल जी और आंटी जी है उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। और उसके बाद में जो हमारे निक्की बाई सा है जो उनकी और उनके जवाई साहब पावना की फ़ोटो लगी हुई थी। और ये है हमारे दुल्हे राजा और ये है हमारी दुल्हन। और इसके बाद में जो फ़ोटो लगी है वो है दोनों छोटे भाई बहन हैं उनकी। और अभी हम अंदर जाते हैं और अंदर का देखो इतना लंबे जगह पे बनाया हुआ था, पूरे में फुल डेकोरेशन किया हुआ था। और औरतें भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि गांव के भी लोग थे और ये फिर पाली में रहते हैं, तो पाली में भी जान पहचान है, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो देखो कितना सुंदर बनाया हुआ सब कुछ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग घर पे आए हैं, तो हम लोगों में मैंने आपको बताया था कि बाहर से कितना कुछ भी ले लो, बाहर रस्म होती है पर पहले घर में होना ज़रूरी होता है। तो पहले जो मम्मी पापा का घी पिलाने की रस्म थी और एक दो लोगों ने हल्दी वगैरह की रस्म घर में कर ली, उसके बाद हम जाएंगे जहाँ हमने बुक करवा रखा है। तो फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं हल्दी के लिए, पर मैं आपको बाहर का भी बता रही हूँ जो घर दिख रहा है पत्थरवाल के लिए हमारे अंकल जी का, जो बहुत ही सुंदर घर बनाया हुआ है। और सब फुल इंजॉय कर रहे थे शादी में, सब डांस करते करते हम लोग हल्दी में पहुँचे और सब लगभग आ चुके थे इस टाइम। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे पास है जो मेरे जेठानी जी है जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज, देखो। तो फ्रेंड्स फाइनली हम सब पहुंच गए हल्दी के लिए। प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स है जो खो दोगे, आप नहीं देख पाओगे। तो प्लीज़ पूरा देखिए। हम लोग जो बड़ी बड़ी बहू हैं, मतलब मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे दादी ससुर जी है वो 8 भाई है, तो 8 घरों में जो बड़ी बहू हैं तो सबको हल्दी के लिए बुलाया गया। तो मैं बड़ों में आती हूँ क्योंकि मेरी देरानी है, मैं बड़ी हूँ, जेठानी हूँ, तो मुझे बुलाया। और जो मेरी जेठानियाँ और है सबसे छोटी मैं ही थी वहाँ पे, बाकी सब जेठानियाँ थी मेरी। तो सब मिलके अभी हल्दी की रस्म करेंगे। और ये देखो दूल्हे राजा जो आ चुके हैं, स्टेज पे बैठ गए हैं। और फिर हमारी जो लोग हल्दी बांधते हैं उनको धागा बांधते हैं हाथ पे, मतलब वो रस्म होती है, मोली होती है, जो मोली बांधते हैं कि ये हल्दी लगाएंगे। तो कुछ घर वाले होते हैं वो घी पिलाने की रस्म करेंगे, जैसे मम्मी पापा घी पिलाने की रस्म करते हैं, बहनें वगैरह घी पिलाने की रस्म करेंगे। यहाँ पे घी पिलाने की रस्म होती है। और ये जो भैया और भाभी है मेरे जेठ और जेठानी जी लगते हैं, तो ये भी हल्दी में पहले घी पिलाने की रस्म करेंगे, बाद में इनको हल्दी भी लगानी है भाभी जी को। तो ये दोनों काम करेंगे, कुछ में सिर्फ हल्दी लगाने का होता है, तो दोनों चीज़ होएगी। तो आप ये ब्लॉग पूरा देखें जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। और यहाँ पे देखना ये भाभी जी जो घूंघट ऊपर नहीं कर रहे थे, पर आंटी जी है कि नहीं घूंघट ऊपर कर ताकि अच्छी फ़ोटो आएगी। तो अभी आए हैं हल्दी में घी पिलाने के लिए, जो है हमारे दूल्हे राजा की सिस्टर निक्की बाईसा, जिनकी शादी पिछले दिसंबर में हुई है और ये अभी प्रेग्नेंट भी है। तो इनका थोड़ा रिस्की था, पर फिर भी ये फुल एंजॉय कर रहे थे। फिर इतना डांस वांस किया इन्होंने, हमें डर लग रहा था भाई आराम से कर ले थोड़ा, पर भगवान करे सब कुछ अच्छा रहा, शादी बिल्कुल अच्छे से रही इनकी। और ये है साथ में आए हमारे जवाई सा जो फूड इंस्पेक्टर है, और ये अभी अपने साला जी को हल्दी की घी पिलाने की रस्म कर रहे हैं। और निक्की बाई साहब बहुत सुंदर लग रहे थे क्योंकि ये ड्रेस उनकी बहुत ही प्यारी लग रही थी। इनकी शादी की ड्रेस है, ये येलो कलर है, लाइट येलो कलर था पर बहुत प्यारा लग रहा था। तो फ्रेंड्स अभी आए हमारे नीतू बाई साहब और जमाई साहब जो ये भी घी पिलाने की रस्म करेंगे। और इसके बाद आए हमारे पीयू बाई साहब जो मेरे चाचा ससुर ने बड़ी ससुर जी है उनकी बेटी है, और साथ में नेमू जी है जो मेरे अंकल जी की बेटी है। तो ये भी घी पिलाने की रस्म कर रहे हैं और ये सारी फैमिली आ गई है फ़ोटो शूट के लिए। और मतलब इतना इन्जॉय कर रहे थे ना, हर कोई बहुत इन्जॉय कर रहा था शादी में। हमें भी सच में बहुत मज़ा आया शादी में, मतलब हल्दी की रस्म में। और फुल फ़ोटो शूट वगैरह भी करा। जैसे एंट्री का था ना वहाँ पे हमने इतनी फ़ोटो शूट करी सारी देरानियाँ जेठानियाँ मिल के,
और यहाँ पे पूरी फैमिली, मतलब ये लड़के की सारी सिस्टर्स है जो मैरिड में नहीं आई है, निक्की मैरिड है, सिर्फ निक्की जी मैरिड है, बाकी अनमैरिड और मैरिड मुझे लग रहा है लगभग सारे आ गए। तो ये सब फोटो शूट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो राम जी अंकल जी, आंटी जी, उनकी बेटी, मतलब उनकी फैमिली पूरी फ़ोटोशूट के लिए आए हैं, यानी कि दूल्हे राजा के मम्मी पापा और भाई बहन। तो फ्रेंड्स घी पिलाने की रस्म के बाद हमारी आई बारी जेठानियों की, जो हल्दी लगाने की आई थी। और इसमें पता है हम लोग 7 लोग थे जो हल्दी लगाने की रस्म कर रहे थे। तो उसमें जैसे सबसे बड़े जेठानी जी थे, सबसे पहले वो आए, फिर ऐसे नंबर वाइज जैसे जो छोटा बड़ा वैसे वैसे आते गए, और सबका फ़ोटोशूट भी कर रहे थे, साथ में हल्दी भी लगा रहे थे, साथ में फ़ोटोशूट भी हो रहा था। तो अभी मेरे जो जेठानी जी है वो लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चिक्कू भाभी जी है वो हल्दी लगा रहे हैं अभी, और इनके बाद में मेरा नंबर था कि मैं हल्दी लगाऊंगी। उसी बीच में कोई और आ गए थे फ़ोटोशूट के लिए, तो फिर मैंने, कोई गेस्ट आता है तो फिर उनको मतलब फ़ोटो के लिए आने भी देना चाहिए, वैसे उनकी इज्जत करते हैं हम लोग। तो फिर मेरे को ना वैसे खड़े खड़े शर्म आने लग गई स्टेज पर, क्योंकि जब ऊपर खड़े होते हैं तो सबकी नज़र होती है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई कहेंगी कि कब जाके खड़ी हुई है वहाँ पर। तो फिर पहले तो हम सब साथ में खड़े रहे, तो जैसे जैसे हल्दी लगा रहे थे सब चले गए थे, फिर हम लोग 2 रह गए। अब चिक्कू भाभी जी भी चले जाएंगे, फिर हम लोग 2 रह गए थे। मेरे बाद में एक मेरी जो छोटी देरानी है, अच्छा ये देरानी है मेरी, तो इन मेरे बाद में इनका नंबर आएगा। और ये जो लड़की है आए, ये भी मेरे ससुराल की है, मेरे ननंद ही लगते हैं, गांव में ननंद लगते हैं। तो ये चिक्कू भाभी जी अपना फ़ोटो शूट भी करवा रहे हैं, और बहुत सुंदर लुक लग रहा था भाभी जी का। और मेरा लुक आप लोग बताना कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरा ना आज ग्रीन ओढ़नी है जो हाईलाइट हो रही थी बहुत ज़्यादा। और ऊपर से पता, जैसे मैं स्टेज पे पहुंची तो ये दूल्हे राजा हेसू जी है जो मेरे को छेड़ने लगे, अच्छा यूट्यूबर आ गए, हेलो फ्रेंड्स कैसे हो। तो मेरे को जब भी मेरे को, मतलब मेरे जितने भी देवर हैं ना सब मुझे मिलते हैं, तो मेरे को यूट्यूबर के नाम से ही बोलने लग गए आजकल, अच्छा भाभी जी आ गए यूट्यूबर, वीडियो बना लो, ऐसा ही रहता है। पर थोड़ी बहुत मजाक देवर भाभी में चलता रहता है। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी ड्रेस आपको कैसी लग रही है। अगर मैं इसमें येलो ओढ़नी ओढ़ती तो कैसा लग रहा है, ग्रीन ओढ़ रही हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज मैंने येलो तो पहले अभी शादी, मायके में शादी थी तब पहना था, पर मुझे ठीक है नॉर्मल लगा था जो सबका लग रहा है वैसे, पर आज मुझे ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बेस्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है। और अब मैं लगाती हूँ हल्दी मेरे देवर जी को। तो फ्रेंड्स ये मेरी दोनों जेठानी जी है, पर ये दोनों हल्दी नहीं लगाई क्योंकि घी पिलाने की रस्म कर, क्योंकि इनकी जेठानियाँ थी उन्होंने हल्दी की रस्म कर ली। तो फ्रेंड्स अभी हो रही है राड़ा रड़का की रस्म बोलते हैं इसको, जो लेडीज हल्दी लगाती है वो लोग फिर ये राड़ा रड़का की रस्म करते हैं। इसमें 7 धान लेते हैं, मतलब 7 अनाज लेते हैं, अलग अलग होते हैं, और इसमें 2 छाले लेते हैं, छलनी टाइप के जो लकड़ी के बने होते हैं। इसमें 2 छोटे छोटे से बेलन लेते हैं और उनको मोली बांध दिए, टिका विका लगाते हैं। उसके बाद में 2 लेडीज आमने सामने बैठ के, और मतलब ये सरू से बनाया हुआ है, इसका रीजन पता नहीं मुझे क्या होता है कि ऐसे राड़ा रड़का की रस्म करना ही होता है। कुछ जगह पे ये रस्म, जैसे हमारे तो ऐसे छलनी में लेके ऐसे एक दूसरे के डालते हैं, जैसे इसमें कभी मैं इनके डाल रही हूँ, कभी जेठन जी मेरे वाले छाले में डालते हैं, ऐसा रस्म होती है। कहीं जगह पे ये 7 धान होते हैं, वो चक्की में पीसने की रस्म होती है, पर हमारे यहाँ पीसने की रस्म नहीं है। और जब ये रस्म करते हैं तो हमारे सर के ऊपर ओढ़नी डालते हैं, जैसे छाया जैसे करते हैं, और उसके नीचे बैठ के ये रस्म करनी होती है। तो फिर जैसे जैसे जो बड़े थे उन्होंने करी, फिर पहले, फिर जो मेरा नंबर आया मेरे, और एक जो मेरे सामने मेरी जेठानी जी है उनका। तो ये रस्म वैसे बहुत अच्छी लगती है, इसमें ना फ़ोटो वीडियो बहुत मस्त आते हैं।
तो फ्रेंड्स, एक साइड में जो नंद वाइसा लड़कियों का डांस चल रहा था और एक साइड में दूल्हे राजा को स्टेज पे उनके फ्रेंड्स बहुत सारे थे जो खड़ा करके वहीं पे डांस शुरू कर दिया, जो बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं क्योंकि काफ़ी जान पहचान है। और इनके बाद में हमारा डांस प्रोग्राम होएगा और उसके बाद होएगा खाना। स्पेशल थे ही आओ गणो खाओ जे तब लोग। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए और दूल्हे राजा है वो हमारे स्टेज से नीचे डांस फ्लोर पे आ गए और वहाँ पे सब डांस कर रहे थे और हम लोग अपना खाना भी खा रहे थे और उनको देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। खाने में भी बहुत मस्त मस्त वैरायटी थी और सब अपना एंजॉय कर रहे थे शादी में। तो फ्रेंड्स, खाने में एक बार जैसे ना सब साथ में ही चले गए थे खाना खाने के लिए, तो एक बार इतनी भीड़ हो गई थी, लंबी लाइन लग गई थी, किसी को कैरा डोसा नहीं मिल रहा, किसी को आइसक्रीम नहीं मिल गई। पर फिर आराम से एक बारी के लिए थोड़ा सा हर कहीं शादी में होता है, एक बार थोड़ी सी भीड़ हो जाती है, उसके बाद में सब नॉर्मल हो गया था। और मेरी जो जेठानी जी वगैरह वो थोड़ा 5 मिनट पहले आ गए थे, उन्होंने मेरे लिए जगह भी रोक ली थी, तो मैं बैठ गई। ये सारा जूठा मोनिका जी ने छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा है। फ्रेंड्स, ये मोमेंट था ना जो बहुत मस्त था, सबसे अच्छा था। यहाँ पे इतने फूलों की बारिश करी है ना दूल्हे राजा पे, मतलब इतने उनके पैर पैर फूलों में डूब गए थे। और वहाँ पे ना कुछ लगाया हुआ था जिसमें से फूल अपने आप से ऑटोमेटिक गिर रहे थे, मतलब पीछे ऐसा कुछ मशीन सी थी जिसमें से, पर उसमें ना पानी था, उन फूलों में थोड़ा थोड़ा पानी भी आ रहा था साथ में। और सब इंजॉय कर रहे थे जो, मतलब यहाँ पे इस टाइम सारी, मतलब हम लोग भाभियाँ भी है, बहनें भी है, जो जवाई से आए हुए थे वो भी है, फ्रेंड्स भी है, और जो अनमैरिड नंदे हैं, देवर है, सब लोग थे। और सब इस टाइम वीडियो फ़ोटो बनवा रहे थे। तो देखो कितने सारे फूल आए, फूलों की बारिश करी थी। मैंने कहा इनका इरादा ये था कि जब दूल्हे राजा को पूरा फूलों में ही डुबा देना है। ये जो फूल बरसा रहे हैं इनके छोटे वाले भैया है अनु जी, छोटे वाले भाई है अनु जी, जिनको तो भाई तो फ्रेंड्स, ये मेरे परिवार में मेरी देरानी जी लगते हैं, उनकी बेटी है जो बहुत ही क्यूट और बहुत प्यारी लग रही थी, ऐसे दिल कर रहा था इसको खिलाने का, पर ये अपनी मम्मी के पास ही थी क्योंकि छोटी है ना इसलिए। हल्दी की रस्म एंजॉय की हमने, फुल एंजॉय किया। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं घर जाके फिर वही सीन, हमारा घर संभालेंगे, कपड़े कपड़े चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग हल्दी का फंक्शन करके आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है क्योंकि खाना वाना तो हम लोग खा के आए, चिक्कू घर पे ही था, चिक्कू को लेके नहीं गए थे हम लोग। तो अब चिक्कू को दवाई दूंगी और उसको सुलाऊंगी। और हल्दी का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और मैं ना सुबह जल्दी जल्दी में नहा के गई थी, कपड़े भी नहीं धो के गई थी, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, पहले कपड़े चेंज करूँगी, चिक्कू को सुलाऊँगी, फिर मैं कपड़े धोऊँगी। और शाम को फिर बंदोला है, तो इस बार ही बंदोला सबके होटल में ही रखा हुआ है। तो शाम को मेरे एक बड़े ससुर जी, उनके बंदोला उन्होंने होटल में रखा हुआ है, तो वहाँ खाना खाने भी जाना है, छोटी बंदोली भी है। तो क्या क्या प्रोग्राम होता है, कहाँ कहाँ पहुँच पाते हैं अभी कुछ फिक्स नहीं है। तो पहले मैं लग जाती हूँ काम पे, पहले चेंज करती हूँ, फिर आगे का काम शुरू करती हूँ। ये हमारे कांता भाभी जी है, अभी डिनर कर रहे हैं। ये सब उनकी जेठानियाँ है, वो ननद
सारी जेठानियां हैं, वो ननंद भाई सा है, कांता भाभी सा के। हाँ, ये भाग्यश्री खाना खा रही है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए सब खाना खाने के लिए। इस बार ही मैंने आपको बताया बंदोला हमारा बहुत अच्छा जा रहा है यार, होटल में बंदोला रखा और क्या चाहिए। और ये हमारे दूल्हे राजा आ गए और उनके साथ उनके सारे जिया जी है और उनके फ्रेंड्स है जो अभी खाना खाएंगे। और पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं, कोई फ्रेंड एक आधा मुझे लगता आया नहीं है तो इसलिए ये फ़ोन पे लगे हुए बात कर रहे हैं। और लगभग सब आ गए, आराम से खाना खा रहे हैं। वरना पता घर पे बंदोला आता है तो बहुत सारी टेंशन्स होती है, वो आया नहीं उसको बुलाना है, उसके घर पे थाली पहुंचानी है। मतलब जो खाना खाने नहीं आता ना उसके घर पे थाली पहुंचानी होती है, मतलब खाना पहुंचाना होता है पूरा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, जो आ गया तो ठीक है, जो नहीं आया तो ऐसा कुछ नहीं है कि होटल से थाली जाएगी इसके घर पे। और यहाँ पे हम सारी आराम से जेठानियाँ बैठ के खाना खा रहे हैं और ननंद भाई साहब भी आ गए। हम लोग इस टाइम है ना पूजा को बहुत मिस कर रहे थे। पूजा नहीं है क्योंकि हमेशा मेरे साथ मेरी देरानी होती है तो इस बार ही नहीं है। और ये मोनिका जी और मेरे दूसरे ननंद भाई साहब है, ममता भाई साहब, और सब खाना खा रहे हैं। और इसके बाद हम खाना खाने के बाद हम अंदर जाएंगे, जो अंदर एक हॉल बना हुआ है जो, तो वहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट करेंगे सब। क्योंकि हम एक बार इससे पहले भी एक बार यहाँ पे बंदोला खाने आए थे तब हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट किया था। तो ये लो हम आ गए अंदर। अंदर का व्यू बहुत ही अच्छा है और जेठानी जी है जो नंदे वैसा है, सब हम अंदर आ गए और बैठेंगे आराम से, बातें बातें करेंगे, फ़ोटो शूट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने लगभग आपको सब कुछ हल्दी का प्रोग्राम है दिखा दिया। मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ भी पीछे ना रहे, आप ऐसा ना हो कि कुछ भी देख ना पाओ, ऐसा होता है। फिर थोड़ा ससुराल में होती तो थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरा हर जगह पे व्लॉग शूट कर पाना। फिर भी कोशिश रहती है, फिर भी मैं ननंद भाई साहब को फ़ोन देती हूँ। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना हमारा हल्दी प्रोग्राम कैसा रहा और आपको कौन कौन कैसा लग रहा है, किसकी कौन सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है, सब कुछ बताना प्लीज़। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा बड़ी बंदोली और पडला, जो पडला मतलब जो लड़के वाले दुल्हन के लिए क्या क्या लेके जाएंगे वो सब देखने को मिलेगा। और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।